पनिहारी गांव में घग्गर नदी के टूटे बांध ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। तटबंध पर आई 80 फीट चौड़ी दरार में और बढ़ोतरी हुई है और करीब 7 से 8 फीट दरार चौड़ी हो चुकी है। ग्रामीणों ने रात भर बांध को बांधने की कोशिश की। अंधेरे और तेज बहाव के कारण उनको काम रोकना पड़ा। 2 घंटे में बांध को पूरी तरह से बंद करने के दावे किए गए थे, लेकिन लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोग जो हैं, ग्रामीण जो हैं, अपने स्तर पर इस बांध को बांधने में जुटे हुए हैं। 10 एकड़ से ज्यादा फसल घग्गर के पानी के चलते बर्बाद हो चुकी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण जो है मिट्टी और रेत से भरी बोरियां लाकर इस दरार तक पहुंचा रहे हैं और इस बांध को बांधने में जुटे हुए हैं। दरार और चौड़ी हो गई है, 7 से 8 फीट और ज्यादा ये चौड़ी हो गई है। पहले 80 फीट की दरार थी और अब ये करीब 90 फीट तक पहुंच चुकी है। सिरसा के फरवाई कला और निजाड़ेला कला तक भी घग्गर का पानी पहुंच चुका है। गांव में पानी घुसने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। मिट्टी के कट्टों और मशीनों से तटबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने सेक्टर वाइज 24 टीमें तैनात की हैं। अधिकारियों ने तटबंधों और खरीफ चैनलों का निरीक्षण किया है। ग्रामीणों की फसलें जल भराव के चलते बर्बाद हो गई हैं। मुआवजे की मांग उठ रही है। तो वहीं डीसी ने भी नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की और रहने की अपील की है और साथ ही अपील की है कि जो लोग हैं वो अफवाहों से दूर रहे और कुछ भी अगर उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है या किसी भी तरह के हालात उन्हें लगता है कि सामान्य नहीं है या बिगड़ रहे हैं, तो तुरंत जो है प्रशासन को इसकी सूचना दी जाए। फरीदाबाद में एसी फटने से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दम घुटने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल एसी में आग लगने के बाद कमरे में मौजूद तीनों लोगों का दम घुट गया और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। घर के कमरे में एसी फटा था, जिसके बाद ये आग लगी थी। इस हादसे में कमरे में मौजूद पति, पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई है। वहीं हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। ये कॉलोनी में ये हुआ था कि हम मतलब देखा था तो धुआं हो गया था एकदम। धुआं की बात से हमने देखा। हाँ। तो उनकी जो 4 लोग थे वहाँ में और क्या कि मैं एकदम धुआं उठा तो मैं वही क्या हो गया इधर जी। तो देखा तो एसी फट गई और एसी उनकी लड़की और बाप था, बेटा था, 4 लोग थे। तो बेटा तो कूद के भाग गया था तो बेटी, माँ और बाप धुआं से उठ के मर गई। और उसके बाद में अब ये पुलिस क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी उन्हें मालूम होगी। और तो हमने कुछ देखा नहीं था, बस खाली यही देखा था और मर गए थे। बड़ी दुखद घटना है। हाँ, बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ और अब हम इस समय सबसे एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखाएंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से कि किस तरीके से पूरा वाकया हुआ। सबसे पहले देखिए कि ये वो वाकया है जहां पर जगह है जहां पर कि लास्ट जो दम पूरे परिवार ने जो है वो तोड़ा। और ये सामने शीशे आपको दिखाई देंगे, तमाम शीशे जो टूटे हुए हैं। ये शीशे भी जो है वो कहीं ना कहीं पड़ोसियों ने तोड़े हैं, उनके पड़ोस के रहने वाले जो है वो उन लोगों ने तोड़े हैं। मेरे बेटा और मैं दोनों नीचे एसी में आग लगी हुई थी। पहले तो हम एसी की आग बुझा रहे हैं, ऊपर से शोर आया बचाओ बचाओ बचाओ। मेरा बेटा कहता पापा आप आग बुझाओ। मैं ऊपर जाता हूँ, छत पे देखता हूँ जाके क्या हुआ है। ये छत पे देखा तो आर्यन की आवाज़ आ रही थी बचाओ, मैं भाई बचाओ, अंकल जी बचाओ। मैं फिर यहाँ से ऊपर चला, उनकी छत पे गया, साथ वालों की छत में देखा वहाँ लोहे का गेट लगा हुआ था। हमारे 4th फ्लोर में काम हो रहा था, वहाँ 2 लेबर रहती है। उसको बुलाया, ग्राइंडर लेगा, ग्राइंडर से हमने लोहे का गेट काटा, आर्यन को निकाला, दीवार तोड़ के आर्यन को निकाला गया यहाँ से। उसको नीचे ले गया, उसको सीधा हॉस्पिटल भेजा गया। जब उनके फादर मदर सिस्टर को निकालने आए तो तब तक वो 0 हो चुके थे। तब फायर ब्रिगेड वगैरह सब आ चुके थे, पुलिस वाले भी आ चुके थे। उन्होंने निकाला, कहते हैं जी एम्बुलेंस आ गई, भेजा तो पता चला कि वो नहीं रहे। बस ये रहा जी इनके साथ। इस जगह में ये एक्सपायर हुए हैं। ये आपको भाई साहब ने दिखाई दिया होगा। हाँ, यहाँ पे एक्सपायर हुआ सारे तीनों। तो क्या काम करते थे आर्यन और इनके परिवार के लोग? इनका अपना कोई बिजनेस है, मैंने कभी आज तक पूछा नहीं। इनका अपना बिजनेस अपने घर से ही करते थे ये लोग। हाँ जी, हाँ जी। 2nd पे बिजनेस करते थे, 3rd में रहते थे। हाँ जी, 4th फ्लोर वालों के भी यहाँ फैमिली रहती, 2 फैमिली रहती थी। ये कह रहे थे मैन बचाओ,
हमने कहा पीछे की तरफ जाओ, गेट बंद कर दो, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे, उनको हमने बैक साइड छोड़ा कि अब गेट बंद कर लो, बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना आपने। वो बच गए, इस चक्कर में वो बच गए, नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी तकलीफ में रहते। पूरी घटना किस समय शुरू हुई थी और क्या? ये पूरी घटना जी 2 बजे के करीब शुरू हुई थी जी। हाँ जी, हमें पता चल गया था 2:10-15 में पता चल गया। जब मैं बाहर जब आया, मेरी माता जी ने बोले कि आग लगी है। मैं जब बाहर आया देखो, जिनके एसी में आग लगी थी पड़ोसियों की। मैंने खूब बुझाई, मगर जितनी हो सकती हमने किया। फायर ब्रिगेड वाले आए, फिर उन्होंने बुझाई इसको आग। फिर ऊपर से शोर आया आर्यन का, फिर हमने आर्यन को उतारा ऊपर से नीचे। उनके फादर मदर सिस्टर को निकालने गए तो वो फिर पता चला कि वो नहीं, उसमें कॉन्शियस नहीं थी कुछ भी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट फ्लोर में जो आग लगी जब इनके जी, पहले उसके धुएं से सारा हुआ। हाँ। उसके धुएं से सारा हुआ। धुआं इतना गंदा था कि सारा या मतलब ब्लैक हो गया।